अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। मेरे बेटा कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा बेटा, आज हम चैप्टर 1 जो है हमारा मैथ का क्लास 10th में उसके ना उसमें जितनी डेफिनेशन बन रही हैं, इसमें 12 डेफिनेशन बन रही हैं। ये डेफिनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा। इनमें से एक डेफिनेशन तो पेपर में आएगी ना, लाजमी आनी है। तो हम आज डेफिनेशनें इस चैप्टर की करते हैं। टोटल 12 हैं, आसान है। अच्छा, इसका हल ये है याद करने का कि आप ना अभी कॉपी पेंसिल ले लो, वीडियो रोको, कॉपी पेंसिल लो और अपनी इस डेफिनेशन को लिख लो नोटबुक पे। तो वो लिखने के साथ ये होगा कि याद भी, हाफ याद भी हो जाएगी और आपके पास सेफ भी हो जाएगा। अब पहली पहली डेफिनेशन देखें, व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने पहले कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर हमने जब चैप्टर पढ़ रहे थे ना, उसमें देखा था कि जिसमें आयोटा आ जाए वो क्या होता था, कॉम्प्लेक्स नंबर होता था। अब अयोटा था क्या? अयोटा था हमारे पास कि हम ना जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती थी ना, जो हम यूं स्क्वायर रूट के अंदर -1 लिखा हुआ आता था जब भी किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये वाला वैल्यू हमारे पास रियल नंबर नहीं होता था। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का साइन आ जाता था तो इस नंबर को नाम दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर को। और स्क्वायर रूट में जब माइनस आ जाए तो उसको -1 आ जाए तो हमने उसको नाम दिया अयोटा का। क्या नाम दिया? अयोटा का। तो जिस नंबर्स में अयोटा इस तरह के नंबर्स आ जाएं उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अब देखिए, अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर एक्सप्रेस, जिसको एक्सप्रेस किया जाए इस फॉर्म में। तो देखें, x प्लस अयोटा y की। अब ये जो x है, x इसमें रियल नंबर है। कौन सा नंबर है? रियल। और जो y है वो इमेजिनरी नंबर है। x एंड y के साथ ये जो अयोटा है ये इमेजिनरी नंबर है। अब x और y हमारे पास रियल नंबर, अयोटा इज द इमेजिनरी यूनिट। अच्छा, अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है? -1। अब देखें, अगर मैं इस साइड पे भी स्केयर ले लूं, बोथ साइड पे यहाँ पे स्केयर ले लूं और यहाँ पर भी स्केयर ले लूं, तो हमारे पास क्या बनेगा? ये स्केयर से स्केयर रूट कटेगा और अयोटा स्केयर की वैल्यू -1। तो सिंपल आपने ये लिख देना है, आसान सी वर्डिंग है, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखें, डिफाइन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है? अब हमारे पास देखें, ये जो फॉर्म, जिस फॉर्म में हम लिखते हैं ना x प्लस अयोटा y, ये इसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑफ द फॉर्म x प्लस अयोटा y वेयर x एंड y आर रियल नंबर। x is a real part, y is called imaginary part। अब ये पूरा पार्ट जो सा है ना, ये वाला सारा पार्ट, इसको इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। ये क्या होगा? हमारे पास रियल पार्ट। लेकिन x और y हमारे पास होते नंबर हैं, रियल नंबर ही होते हैं। देखिए, एक कम्प्लेक्स अदद x प्लस अयोटा y की शक्ल में होता है जहां x और y हकीकी आदाद हैं। x को हकीकी हिस्सा और y को ख्याली हिस्सा कहा जाता है। डन। नेक्स्ट देखिए, व्हेन आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर सेड टू बी इक्वल। दो कॉम्प्लेक्स आदाद को कब बराबर कहलाते हैं? दो कॉम्प्लेक्स आदाद हो ना, वो कब बराबर कहलाएंगे? टू कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर z की वैल्यू आपके पास, फर्ज करो पहला नंबर है हमारे पास z1, कोई भी वेरिएबल, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि x1 और अयोटा y1 है, और दूसरा z2 x2 और अयोटा y2 है। ये तब आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ जो रियल नंबर पार्ट है ना, रियल पार्ट x1 और रियल पार्ट दूसरे नंबर का x2 जोन सा है, ये रियल पार्ट, जब ये रियल पार्ट इक्वल हो तब ये नंबर इक्वल हो सकते हैं, और उनके इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हों तब वो इक्वल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर z1 की वैल्यू 2 + 5 अयोटा है तो z2 की वैल्यू भी 2 + 5 अयोटा ही होनी चाहिए। मतलब 2 और 2 दोनों के रियल पार्ट भी इक्वल हैं, और 5 अयोटा तो उसके साथ जो 5 नंबर आ रहा है अयोटा के साथ, और दूसरे नंबर के साथ भी 5 आ रहा है, तो ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए, तब दो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। आगे, व्हाट आर द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं कि आप कोई भी वैल्यू ऐड करो
लेकिन उस वैल्यू पे फर्क ना पड़े। मिसाल के तौर पर 5 है, 5 में आप 0 ऐड करो तो 5 ही रहेगा ना, 5 अपनी पहचान तो नहीं खो रहा। तो ये होती है एडिटिव आइडेंटिटी। लेकिन सवाल है व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी जमी जाती आंसर क्या होगा जी? यहाँ पर ना जो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है वो है जीरो। सीधी बात है कि अगर रियल पार्ट भी जीरो हो, इमेजिनरी पार्ट भी जीरो हो, इन दोनों का आंसर जीरो होगा। देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इस तरह की फॉर्म में सच ऑफ एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज जीरो। ठीक है, तो अब देखो अगर z में जीरो ऐड कर दें और यहाँ पे जीरो में z ऐड करें तो z ही आंसर आ रहा है। इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। डन मेरे बेटा। अगला देखिए, व्हाट इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वन ही होती है जैसे रियल नंबर की होती थी, सेम वही। देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर वन इज इक्वल टू वन प्लस जीरो योटा। तो वन जब जीरो योटा में ऐड होगा तो वन आंसर ही आएगा। तो जी से कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर उसे वन मल्टीप्लाई करो तो आंसर जी ही रहेगा ना। तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। डन। आगे जी, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आते होते हैं पेपर में, इसलिए बार बार कह रहा हूँ इनको करना है आपने लाजमी। व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिटिव इनवर्स में ये होता है कि अगर एक वैल्यू पॉजिटिव है ना तो दूसरी वैल्यू क्या होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए। अगर एक वैल्यू नेगेटिव है दूसरी वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। मतलब ये कि अगर एक नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव होगी तो आंसर मेरा क्या आएगा? जीरो। और मुझे आंसर जीरो लेकर आना है, तो इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। ठीक है। फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर z है तो उसका कॉम्प्लेक्स नंबर का जो से एडिटिव इनवर्स होगा वो माइनस z होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, डिफाइन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? हमेशा सबसे पहली बात तो ये है कि ये नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का हमेशा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले सकते हैं। अगर हमारे पास नंबर ही जीरो हो तो जीरो का तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं ले सकते। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है? अगर मेरे पास फर्ज करो कोई एक नंबर है 6, असल में मैं माउस से लिख रहा हूं मैं तो इसलिए इशू आ रहा है। अच्छा 6, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/6। 1/6। ठीक है। अब सोचो अगर यहाँ जीरो में लिख देता और उसका मल्टीप्लिकेटिव लेना पड़ता 1/0, तो ओवर के नीचे जीरो आ जाए वो वैल्यू तो अनडिफाइंड होती है, होती ही नहीं हो, मतलब वैल्यू ही नहीं होती अगर ओवर के नीचे जीरो आ जाए। तो इसीलिए यहाँ पे वर्ड आपने ये नॉन जीरो का लाजमी यूज करना है। फॉर एनी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जी, फर्ज करो जी कोई भी एक ऐसा नंबर है जो कि जीरो नहीं है। देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, फर्ज करो हमने यहाँ पे नंबर लिया डब्ल्यू। अगर मैं जी को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करूँ या डब्ल्यू को जी से मल्टीप्लाई करूँ आंसर क्या आएगा? वन आएगा। मतलब अगर 6 था तो उसका 1/6, ये 6 से कटेगा तो आंसर हमेशा क्या रहना चाहिए? 1 रहना चाहिए। डब्ल्यू इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से, मतलब अगर जी की वैल्यू मैंने 6 रखी हुई थी तो डब्ल्यू क्या लिया था? 1/6 लिया था। तो वो कट के आंसर क्या आया? 1 आया आंसर। डन। तो इसलिए फिर मैंने उस 1/6 को डब्ल्यू का नाम दिया हुआ था। डब्ल्यू इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जी। डन। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स आर आर्गेंट प्लान। कॉम्प्लेक्स या आर्गेंट मस्तफी क्या होता है? इफ वी कंसीडर एक्स एक्सिस एज अ रियल एक्सिस, आपको पता है ना हमारे पास रियल जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में होता है। तो एक्स क्या होता है? इसमें रियल होता है। तो अगर मैं ये एक स्ट्रेट लाइन लेके, यार अगर मैं ये कुछ गुजारे किया, देखिए अगर हमारे पास ये फर्ज करो एक्स एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। और इसको मैंने लिया है एज ए रियल नंबर। कौन सा नंबर लिया है? रियल नंबर लिया। और जो वाई एक्सिस है, यहाँ पर एक सीधा वाई एक्सिस लेता हूँ तो वाई एक्सिस मेरे पास है इमेजिनरी नंबर। कौन सा? इमेजिनरी नंबर। डन। तो ये वाला जो प्लेन बन रहा है ना, तो एक्स पर रियल नंबर मौजूद हो और वाई एक्सिस पर इमेजिनरी नंबर मौजूद हो, इसको बोलते हैं आर्गेंट या कॉम्प्लेक्स प्लेन। डन।
If we consider x-axis as a real axis and y-axis is an imaginary axis to represent the complex number, then xy plane, ये जोन सी xy plane है, is called complex plane or argand plane. सिंपल सी डेफिनेशन है. साथ ही इस तरह का ग्राफ भी बना देना, नीट सा करके मेरी की तरह नहीं बनाना. आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, डिफाइन अ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. अब कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपल सा याद रखना, अगर आपके पास कोई भी वैल्यू दी हुई है ना, मिसाल के तौर पर 2+5 अयोटा, तो उसका कॉन्जुगेट का मतलब है जो अयोटा के साथ वाला नंबर है ना, उसका साइन चेंज करना है. मेरी ये स्टेटमेंट याद रखना, अयोटा के साथ वाला नंबर का साइन चेंज करना कॉन्जुगेट कहलाता है. मिसाल के तौर पर 5+2 अयोटा है, तो मैं लिख दूंगा 5-2 अयोटा. एक और देखो, -6+5 अयोटा, तो इसको लिखूंगा -6 - 5 अयोटा. सवाल मेरा, बात मेरी ये है कि अयोटा के साथ वाले नंबर का साइन चेंज करना है, रियल नंबर का साइन चेंज नहीं करना. अब द conjugate of a complex number x plus iota y is defined as the complex number x minus iota y obtained by changing iota to minus iota. बस iota वाली वैल्यू का साइन चेंज करना होता है, ये क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट कहलाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ इज द कॉन्जुगेट रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली. ज्योमेट्रिकली कॉन्जुगेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आपने सिर्फ सिंपल ये लिखना है, द कॉन्जुगेट ऑफ z इज ऑब्टेन बाय रिफ्लेक्टिंग z ऑन द रियल एक्सिस. हिंसी अर्थों पर z का जो कॉन्जुगेट है, z को हकीकी महवर पर मुनकिस करने से हासिल होता है. सिंपल ये ज्योमेट्रिकली ये दो लाइनें लिख देनी है आपने. 11वां क्वेश्चन है, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इंपॉर्टेंट है. अब मॉडुलस में ना वो पूछेगा ना, तो आपने सिर्फ ये फार्मूला लिखना होता है. आपने कहना है अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि z जो कि है x प्लस अयोटा y, उसका मॉडुलस लेना हो तो मॉडुलस को इस तरह शो करते हैं, z लिखकर इस तरह की दो स्ट्रेट लाइनें लगी हो ना, तो इसका मतलब होता है मॉडुलस. और इसका फार्मूला होता है कि z मॉडुलस, पहले वाला ये जो x है ना, x का स्क्वायर प्लस ये जो y है इस y का स्क्वायर. ठीक है, अयोटा नहीं लिखा जाता इसमें. इट मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. तो ये क्या एक्चुअल में करता है, ओरिजिन से डिस्टेंस मेजर कर रहा होता है दोनों पॉइंट्स में. मतलब जाहिर बात है x एक नंबर है, y भी एक नंबर है ना, इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस है ओरिजिन से लेकर, तो वो ओरिजिन हमारे पास वो मेन पॉइंट होता है जहाँ पर x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0 होती है. तो आपने सिर्फ ये लिख देना, ठीक है. अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट इज अ सिमल्टेनियस इक्वेशन. मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, अक्सर आती है. इसको पहले सिर्फ समझ लो, सिमल्टेनियस इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है. अब इक्वेशन क्या होती है, जिसमें इक्वल का साइन आ रहा होता है. सिमल्टेनियस इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर दो वेरिएबल आ रहे होते हैं. ठीक है, जैसा कि मैंने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 7. अब x भी वेरिएबल आ गया, उसमें y भी वेरिएबल आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं, सिमल्टेनियस इक्वेशन. मोर देन वन इक्वेशन. अच्छा अच्छा, ये वर्ड यहाँ पे ना इक्वेशंस लिखा हुआ ना. अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, एक और मैंने लिखी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5. अब ये दो इक्वेशन है, अब दोनों इक्वेशन में दो दो वेरिएबल आ रहे हैं, x भी आ रहा है और y भी आ रहा है, तो इनको क्या बोलते हैं, सिमल्टेनियस. मोर देन वन इक्वेशन which are to be satisfied by the same value of a variables involved is called simultaneous equation or a system of equation. एक से ज़्यादा मसावातों में शामिल मुतग़य्यरात को एक ही कीमतों से मुतमईन हों हमज़ाद मसावातों या मसावातों का निज़ाम कहलाती हैं. ठीक है, तो ये आपके 12 डेफिनेशन हैं आपके इसमें. पहले चैप्टर के अंदर साइमल्टेनियस इक्वेशन को लाजमी याद रखना है. तो ये आपके पास इस चैप्टर की डेफिनेशन है, अच्छे से याद करना. अपना ख्याल रखना. अल्लाह हाफिज़.